कल हम लोग चर्चा किए थे रेशियो के बेसिक क्वेश्चन पे। फिर से हम लोग आज फिर से रेशियो का क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रेशियो से, ठीक है ना। बिल्कुल फिर से आज कुछ इनिशियल स्टेज का क्वेश्चन देखेंगे, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और कैसे अटेम्प्ट लेंगे इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टुकड़ी में रखे फलों में आम, संतरे तथा सेब की संख्या में 2/3, 1/5, 1/4 का अनुपात है। यदि सेब तथा संतरे की संख्या में 147 का अंतर हो तो आम की संख्या क्या है। सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो हम लोग लिख लेते हैं, किसका है तो आम, संतरे और सेब है। मैंगो हो गया, संतरे, ऑरेंज और एप्पल क्या है 2/3:1/5:1/4। अब यहाँ देखिए, जब सीधा सीधा अगर रेशियो दिया हुआ था तब यहाँ पर क्या है, ये 147 किसका अंतर है, सेब और संतरे की संख्या का अंतर है, तो हम लोग यहाँ से अंतर निकाल लेते हैं और उसके बराबर करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, रेशियो भिन्न के रूप में दिया हुआ है, थोड़ा सा भिन्न का घटाव से करने से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा किए थे कि अनुपात के किसी भी टर्म में हम लोग गुना अथवा भाग कर सकते हैं, या हम लोग ये बात भी किए थे कि जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया हो तो उसके हर का एलसीएम लेकर प्रत्येक पद में गुना कर देते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 3, 5, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, 60 हो जाएगा, 60 से गुना कर दीजिए, सब में 60 से गुना कर देते हैं। यहाँ से ये क्या हो गया कि भिन्न हट जाएगा, ऐसे क्या होगा कि भिन्न से हट जाएगा, 5 से 12 बार में, 3 से 20 बार में, तो आम हो गया 40, ऑरेंज हो गया 12, एप्पल हो गया 15। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सेब तथा संतरे की संख्या में 147 का अंतर है। कितने का अंतर है, 147 का। यहाँ देखिए कितने का अंतर है, 12, सेब 15 है और नारंगी कितना है, संतरे कितना है 12, अंतर कितने का 3। तो 147 बटा 3 निकालना क्या है हम लोग को, आम की संख्या क्या है, यानी कि 40 से गुना कर देंगे 3 से, ये 3 चौक 12 और बच गया यहाँ से 2, 3 9 27 गुना कीजिए, 0 4 9 36, 4 चौक 16, 3 19, 1960। एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, जब भी हम लोग अनुपात संबंधित प्रश्न का हल करते रहेंगे, जब भी करेंगे हल प्रश्न का, तो क्या करेंगे, जो एक निश्चित राशि दिया होगा अनुपात में, जो ये कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है 147 अंतर फिक्स है, रेशियो तो फिक्स होता नहीं है, तो कुछ ना कुछ एक राशि देगा जो फिक्स होगा, उसका तुलना हम लोग अनुपात के उसी भाग से करेंगे, अनुपात के अनुसार ही उसको उसका तुलना कर देंगे। जैसे 147 दिया हुआ था, 147 क्या था, तो संतरे, सेब तथा संतरे की संख्या का था अंतर, किसका अंतर था, सेब और संतरे की संख्या का अंतर 147 दिया हुआ था। यहां से भी देखेंगे अंतर क्या था, 12 15 का अंतर 3 है, तो 147 का तुलना हम लोग 3 से करते, क्या किए 147 का तुलना 3 से। अब जो भी निकालना है आपसे, जो भी क्वेश्चन पूछे आप उससे गुना कर देंगे, यानी कि 40 अगर आम की संख्या निकालना है तो 40 से गुना, अगर निकालना था संतरे की संख्या तो 12 से गुना, अगर निकालना था एप्पल सेब की संख्या तो 15 से गुना, या टोटल पूछता तो यहाँ से तीनों को जोड़ के उससे गुना कर देते, आपका टोटल संख्या निकल जाता है। यानी कि जो भी पूछे आप इसका जवाब दे सकते हैं आसानी से, कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से कह रहा है कि 3400 रुपए को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A:B बराबर 2:3, B:C बराबर 4:3 और C:D बराबर 2:3 हो, तो B और D के भागों में क्या योग होगा, क्या होगा, ये पूछा जा रहा है कि D के भाग का योग क्या होगा। ठीक है, यहां से फिर से सबसे पहले तो हम लोग रेशियो निकालना ही पड़ेगा। A:B बराबर दिया है 2:3, B:C बराबर दिया है आपका 4:3 और C:D बराबर दिया हुआ है 2:3। तो यहाँ से चार तीनों जो आपका ABCD है सबका रेशियो निकालना होगा। तो कल हम लोग सीखे थे इस पे ABCD का रेशियो क्या हो, क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और तीन तीन टर्म, तीन घर में रेशियो है तो तीन तीन टर्म हम लोग लेकर गुना कर देंगे। 2 4 2 का पहले गुना करेंगे, 2 4 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ से 16, फिर एक छोड़ देते हैं, 2 4 2 8 24 हो जाएगा ये। उसके बाद फिर यहाँ से एक छोड़ेंगे, 2 3 6 गुने 3 फिर 18 हो जाएगा और फिर यहाँ 3 9 27 हो जाएगा। यानी कि अब देखिए टोटल क्या दिया हुआ था 3400, कितना दिया हुआ है टोटल 3400। यहां से हम लोग टोटल को जोड़ते हैं कितना होगा, तो जोड़ दीजिए 8 7 15 और 6 4 10, 15 10 25 का 5 हो गया, बच गया कितना 2 4 5 7 8 50 ही। निकालना क्या है, निकालना क्या है, तो हम पहले ही कर बोले कि निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी भाग से, यानी योग का तुलना योग से, योग का तुलना
योग से कर देना है। निकालना क्या है, तो b और d के भागों का योग, b और d के भागों का योग निकालना है। तो b यहाँ पर है 24 और d है 27, दोनों का योग करेंगे कितना हो जाएगा 51, 51 से केवल गुणा कर देना है। अलग अलग हम लोग नहीं निकालेंगे, एक ही बार निकाल लेंगे। 17 से 5 बार में कट जाएगा, 17 से 3 बार में कट जाएगा, इसको काट दीजिए, 5 6 30, 5 8 40 और 0 हो जाएगा। 3 से इसको गुणा कीजिए, 0 3 8 20 का 4 बचा 2, 18 2 20 हो जाएगा, यानी 20 40। क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी। ये जो भी क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से है, जो पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एसएससी में हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा था, वहां से है सब क्वेश्चन। हम बिल्कुल बोले हैं बेसिक के साथ साथ आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ चुका है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन हम लोग आगे। ठीक है, बेसिक से बात करते चलते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन का पढ़ते चलेंगे। ठीक है ना, यहाँ देखेंगे ये क्वेश्चन, देखेंगे ये बार बार कितने बार पूछ चुका है, रेलवे भी पूछा है, एसएससी भी पूछा है क्वेश्चन को। a plus b is to b plus c, यहाँ देखेंगे a plus b is to b plus c is to c plus a दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो आपका 6 7 8 का रेशियो, 6 7 और 8। अगर हम ये तीनों को जोड़ लें, देखेंगे a plus b b plus c c plus a सब 2 2 हो जाएगा ना, यानी कि 2 into a plus b plus c बराबर क्या हो जाएगा, यहां से जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ेंगे, 8 7 15 6 21, यानी a plus b plus c बराबर 21/2। आपका वैल्यू किसका चाहिए वो निकाल लेते हैं, c का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर c का वैल्यू के लिए क्या करना होगा, a और b का जो वैल्यू है उसको घटाना होगा। तो 21/2 में से a plus b का वैल्यू क्या है, 6 है, 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 9/2 आ गया। तो क्या 9/2 आंसर हो जाएगा, नहीं, क्यों नहीं 9/2 आंसर होगा, क्योंकि हम लोग ये रेशियो के अनुसार लिए हैं, ये रेशियो के अनुसार है, रेशियो के अनुसार तो आंसर देना नहीं है क्योंकि a plus b का वैल्यू 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, a plus b plus c का जो वैल्यू दिया है उसका तो 9 से कर देंगे, यहाँ से हम लोग के अनुसार 21/2 है, तो 21/2 ऊपर चला जाएगा और ये निकालना क्या है, c का वैल्यू, तो 9/2 से गुना कर देंगे, काट दीजिए, 14 7 गुना 14 3 और 3 से ये कैंसिल, 3 बार में 2 2 खत्म, यानी कि 6 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर 6। बिल्कुल, आप वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कभी भी आप पूछ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बिल्कुल कुछ इनिशियल स्टेज का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, यहाँ पर ये बात को फिर समझेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम पे आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है कि यदि x/y बराबर 3:2 है तो 2x² प्लस 3y² इज टू 2x² माइनस 3y² इक्वल टू व्हाट। एक रेशियो दिया हुआ है और दूसरा रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, एक रेशियो दिया हुआ है और दूसरा रेशियो आपसे पूछा जाए, तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा यहाँ से वैल्यू उठाना है और इसमें पुट कर देना है। यहाँ से वैल्यू उठाना है और इसमें पुट कर देना है। x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू 2 है, तो वहां 2x² यानी 2 into 3 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं, प्लस 3 into y² का वैल्यू 2 है, 3 into 2 का स्क्वायर y का वैल्यू है इज टू, फिर से 2x² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी 2 into 9 माइनस फिर से 3 into y², 3 into y है 2, 2 का स्क्वायर 4 कर सकते हैं। यहाँ 3 से स्क्वायर 9 18 और यहाँ पे 4 और ये 12, 18 और 12 क्या हो गया ये 30। यहाँ ये 18 इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 12, 18 में से 12 गया 6 हो गया, यानी काट देंगे तो 5:1। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बेसिक बात है। ठीक है ना, क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से उठाना है और इसमें पुट कर देना है, कुछ सोचना नहीं है। ठीक है ना, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ भी क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। a/b बराबर c/d बराबर e/b बराबर 1:2, यानी तीनों रेशियो के बराबर 1:2 है। इसका अर्थ क्या हुआ कि a बराबर भी c बराबर और e बराबर तीनों के बराबर 1 है और b d f के बराबर 2 है। कुछ नहीं करना है, इसमें उठाकर पुट कर देना है। ध्यान रखेंगे, यहाँ देखेंगे p into 1 p हो जाएगा,
C की वैल्यू भी 1 है तो C इंटू 1 इंटू क्यू, क्यू हो जाएगा, और 1 इंटू आर, फिर आर हो जाएगा, यानी क्या हो गया ये P Q R, बोल सकते हैं P प्लस Q प्लस R, क्या हो जाएगा ये P प्लस Q प्लस R हो जाएगा, ठीक है ना। इस यहाँ देखेंगे B का वैल्यू कितना, B का वैल्यू भी 2 है, D का वैल्यू भी 2 है, F का वैल्यू भी 2 है, तो 2 इंटू P 2P, Q इंटू Q 2Q, और F का वैल्यू भी 2 है तो 2R हो गया, यानी कि 2P 2Q 2R हो गया। तो 2 वहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 2 इंटू P प्लस Q प्लस R, सब दो दो को था, यहां से इसको काट दिए, यानी 1:2 आपका आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सेम क्वेश्चन वही है, ये टोटल क्वेश्चन आपका लगभग वही है। a:b बराबर 2:3 दिया है, b:c बराबर 3:4 दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है a²b²ac, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे दो घर में रेशियो दिया है, तो दोनों जगह कोई मेंबर कॉमन है या नहीं है कोई, तो देखेंगे यहाँ b का वैल्यू b दोनों में है, ठीक है ना। तो b का वैल्यू सेम है, b का वैल्यू यहाँ पर 3 है, b का वैल्यू यहाँ पर 3 है। कल हम लोग देखे थे कि जब अगर सेम नहीं था तो सबसे पहले हम लोग को सेम करना होता था, दोनों जगह इक्वल करना होता था। यहाँ पे दोनों जगह क्या है पहले से इक्वल है, इसलिए कुछ नहीं करना है। a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू 3 हो गया, c का वैल्यू 4 हो गया, इसमें पुट कर देना है। तो a का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, b का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और उसके बाद ac है, यानी a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 4 है, तो 8 हो गया, यानी 4 9 8 आपका फिर से ए ऑप्शन आंसर है। दूसरा है 3:5 4:3 तथा 5:7 का मिश्रित अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, मिक्स्ड रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो जब भी ये मिक्स्ड रेशियो कुछ रेशियो क्या है किस तरह का आता है वो सब अभी बताते हैं, ठीक है ना। पहले मिक्स्ड रेशियो की बात आ गई है, तो हम मिक्स्ड रेशियो हम लोग देख लेते हैं। मिक्स्ड रेशियो क्या है कि तीनों को मिला देना है, तीनों के फर्स्ट टर्म को एक साथ गुना कर लेना है, सेकंड टर्म को एक साथ आपस में गुना कर लेना है, ये आपका मिक्स्ड रेशियो हो जाएगा। जैसे 3 4 5, 3 गुने 4 गुने 5 5 3 7, 5 3 7, ये आपका हो गया। कटने वाला है काट दीजिए, यानी 4:7 हो गया। इसका भी आंसर आपका ए ही हो गया, इसका भी आंसर 4:7 ए हो गया। इससे पहले एक बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर आपका 2:3:4 है, इसका पूछेगा आपसे वर्गानुपात, क्या होगा वर्गानुपात, तो क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। घनानुपात पूछा जाएगा, यानी कि क्यूब कर देंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 का 27, 4 का 64। इस तरह से भी कभी आता है, लेकिन ये बेसिक बात है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला ऐसा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन होता है और एग्जाम में भी पूछता है, एलसीएम चैप्टर में भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पर भी रेशियो में भी देता है और एग्जाम में भी पूछता है। रेलवे में काफी क्वेश्चन आता है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका लसाअ 48 है, तो उन संख्याओं का योग होगा, ठीक है ना। दो संख्या यहाँ देखिए, दो संख्या क्या क्या है 3:4 के रेशियो में है, ठीक है, उनका एलसीएम लसाअ क्या है एलसीएम 48, तो यहाँ से एलसीएम क्वेश्चन में कह रहे हैं 48, हम लोग यहाँ से देखते हैं। एक अभी इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे वहां पर क्या था कि जब भी 2 या 2 से अधिक हम लोग जब अनुपात का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अनुपात का क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि निश्चित राशि की तुलना अनुपात की उसी भाग से कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का क्या दिया हुआ है लसाअ दिया हुआ है, तो 3 और 4 का भी लसाअ हम लोग निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो इसका तुलना क्या कर देंगे 12 से। अब जो भी पूछिए उससे गुना कर देना है। अगर पहली संख्या पूछती 3 से, दूसरी संख्या 4 से, दोनों का योगफल पूछ रहा है 4 3 7 से। अब यहां से कभी कभी होता है कि दोनों का एचसीएफ भी पूछ ले, तो 3 और 4 का एचसीएफ 1 होता है, तो 1 से गुना कर देते हैं। यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है योग पूछा जा रहा है, तो योग क्या करेंगे 4 3 7, तो 12 से 4 बार में और ये 28 हो गया, आपका योग क्या हो गया 28 हो गया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सब था ये, ठीक है ना। इसके बाद फिर से हम अब देखते हैं फिर से एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। बिल्कुल आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो का बेसिक क्वेश्चन, कुछ बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना। लेकिन ये जितना भी क्वेश्चन है सिंपल लिखने में है बिल्कुल, और एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है ना। ये सब एग्जाम में भी पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी आपका पूछ देता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, बात को समझेंगे कि होता क्या है। यहाँ पर दो साइन यूज हम लोग किए हैं, ठीक है ना। एक ये, तो ये पहले से हम लोग परिचित है कि ये अनुपात का साइन है। किसका साइन है 2 पॉइंट है, इसलिए किसका साइन है अनुपात का साइन है, ठीक है ना।
और समानुपात का साइन, ये आपका समानुपात का साइन दिया हुआ है, ठीक है। जब 4 पॉइंट है, समानुपात होता क्या है, इसका जो आप संधि विच्छेद करेंगे तो समान अनुपात, यानी जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो समानुपात कहलाता है, ठीक है ना। जैसे A:B बराबर अगर C:D दिया हुआ है तो ये क्या है, समानुपात है। क्या है, समानुपात है। इसी को हम लोग A:B समानुपात C:D के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब यदि इक्वल का साइन दिया रहे तो, या समानुपात का साइन दिया रहे तो, कोई दोनों का दोनों जो है सेम काम दोनों में करना होता है, क्योंकि यही जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो वो समानुपात हो जाता है, ठीक है ना। चलिए इसमें हम लोग जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पर देखते हैं। हमेशा इंटरनल का यानी कि लग वाला का गुना लग वाला से और दूर वाला का गुना दूर वाला से कर देते हैं, यानी इंटरनल का गुना एक साथ और एक्सटर्नल का गुना एक साथ कर देते हैं, यानी BC बराबर AD हो जाएगा, BC बराबर AD हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसी पे आधारित टोटल क्वेश्चन आपका जो है वो दिया हुआ है, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। दिया हुआ है 5:8 समानुपात का साइन दिया है, 150 लिखा है, अनुपात x लिखा है। 5:8 यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही दिया जो क्वेश्चन दिया हुआ है समानुपात 150:x, इंटरनल का गुना इसके साथ कर देना है। 5x बराबर 8 × 150, 5 से काट दीजिए इसको 30 बार में, यानी 240, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा आपका 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √2:1 + √3 समानुपात √6:x दिया हुआ है। फिर से सेम काम वही करेंगे, क्या करेंगे, इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना कर देंगे, तो क्या होगा √2x बराबर, इससे गुना करेंगे तो √6, देखिए यहाँ पे 1 + √3 रहने देते हैं, √2 से कट जाएगा कितने बार में, √3 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा √3 × 1 √3 और √3 × 3 3 हो जाएगा, यानी 3 + √3, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलते हैं फिर से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4:9:36 का प्रथमानुपात क्या होगा। 4:9:36 का आपसे प्रथमानुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर देखेंगे 3 टर्म देगा, 4:9:36 दिया हुआ है, 3 टर्म दिया हुआ है, इसमें 3 टर्म देगा तो आपसे 4 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पूछेगा प्रथमानुपात क्या होगा, द्वितीयानुपात क्या होगा, तृतीयानुपात क्या होगा, चतुर्थानुपात क्या होगा, जो पूछेगा चारों में से कोई भी पूछ सकता है। तो जो पूछे उसके जगह कोई एक वेरिएबल डाल लीजिए। क्या करेंगे हम लोग, बनाने का इसको बिल्कुल बेसिक ढंग से इसको बना लेते हैं, ठीक है ना। प्रथमानुपात पूछ रहा है, प्रथम के जगह x पुट कर दिए, वेरिएबल 4:9:36 लिख दीजिए, काम खत्म हो गया। ये इंटरनल का इंटरनल, एक्सटर्नल का एक्सटर्नल के साथ गुना कर देना है, यानी ये 36 हो गया, 36x बराबर 36, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर 1 हो गया। फिर से चतुर्थानुपात पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे 0.2.12 और दिया है 0.3, यहां से x, फिर से क्या करेंगे, ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ गुना कर लेना है, तो 0.2x बराबर 0.12 × 0.3, यहां से पॉइंट एक खत्म हो गया, 2 से काट दीजिए इसको, 0.06 बार में कट गया, यानी x बराबर क्या हो गया 0.18, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 0.18, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अब देखेंगे यहाँ पर 3 टर्म दिया तो 2 तरह का क्वेश्चन, आपका 4 तरह का बोलेगी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब 16 तथा 54 दिया है के बीच मध्य अनुपात क्या है, और 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या है, 6 और 54 है, ठीक है। मध्य अनुपात क्या है, तो क्या करेंगे, मध्य अनुपात निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे, या कोई भी जब 2 टर्म दे तो आपसे 3 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछेगा प्रथमानुपात, एक पूछेगा मध्य अनुपात, एक पूछेगा तृतीय अनुपात। यहाँ पे मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखेंगे जब मध्य अनुपात या जब प्रथमानुपात या तृतीय अनुपात पूछे तो क्या करना है, जैसे ये 2 टर्म दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं। 16-24 का तृतीय अनुपात पूछ रहा है, तो 16-24 और तृतीय पूछ रहा है, तृतीय का हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 4 टर्म होता था तो हम लोग इंटरनल का गुना इंटरनल से, एक्सटर्नल का गुना एक्सटर्नल से कर लेते थे। जब 3 टर्म हो तो क्या करना है, ये दोनों को आपस में फिर से गुना करना है, 16x और बीच वाले को 2 बार लिख लेना है, यानी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में, 2 से 12, यानी x बराबर
36। क्या आंसर हो जाएगा 36। इसी में यदि अगर प्रथमानुपात पूछता है, इसी का 16-24 का प्रथमा पूछता था, क्या करते हैं 16-24 प्रथमा पूछ रहा है तो x कर देते हैं। फिर क्या करते हैं अब, तो ये लघु वाला के दोनों को बाहरी का गुना कर देना है, तो 24x बराबर 16 कर लेते हैं। 16 का क्या करना है दो बार, बीच वाले को दो बार, 16 गुने 16 यानी स्क्वायर के रूप में लिखना है। 8 से 3 बार में, 8 से 2 बार में, यानी x बराबर क्या होता 32/3 हो जाता। ठीक है ना। सेम काम वही हम लोग यहाँ भी करते हैं, तो फार्मूला के रूप में भी इसको लिखा हुआ रहता है कि अगर मध्य अनुपात हो तो रूट अंडर AB। अगर AB का मध्य अनुपात आपसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कि AB का मध्य अनुपात बराबर लिखा हुआ रहता है रूट अंडर AB, AB का मध्य अनुपात। हम लोग एक्चुअली क्या होता है कि ये मध्य अनुपात निकालना है, तो 6x और 54 दिया हुआ है, तो क्या करना है एक्सटर्नल का आपस में गुना करना है, बीच वाले का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर हो गया 6 गुने 54। 6 गुने 54 बराबर कितना हो जाएगा 6-24 का 4, 6-5 30 और 2 32, 324 x स्क्वायर बराबर है, यानी x बराबर 18। यानी इसी को हम लोग लिखेंगे, अगर 6 गुने 54 रूट में लिखते हैं यानी 18, 324 होता है। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ये आपका 36 आंसर, सॉरी यहाँ पे क्या आंसर आ गया 18 आया है, ये आपका 18 आंसर हो गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आइए फिर से हम देखते हैं, आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिससे रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। देखते हैं जो हम लोग पीछे देखे हैं उसी पे आधारित कुछ और क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये जो आपका क्वेश्चन है ये इस बार सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है ना, बिल्कुल इसी पे आधारित क्वेश्चन है जो कि आपका सीजीएल में भी पूछा था, इस बार देखते हैं। लेकिन पहले वो दो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा x माइनस वाई का तृतीयानुपाती क्या है। फिर से तृतीयानुपाती, पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं तृतीयानुपाती निकालना है। यहाँ पर दो टर्म दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया x माइनस वाई का तृतीयानुपाती पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि तो क्या करना है, ये दोनों को आपस में गुना करना है, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग मालूम है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं ना। और क्या करना है, बराबर बीच वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके लिखना है। क्या करना है, स्क्वायर करके लिखना है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे x माइनस वाई से यहाँ 2 होते हुए खत्म, यानी k बराबर क्या हो जाएगा x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। ये आपका आंसर हो गया। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दिया गया है क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 10, 13, 17 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। क्या कह रहा है कि ये 4 टर्म दिया हुआ है, 4 संख्या दिया है, इसमें से क्या कौन सी संख्या प्रत्येक में से घटाई जाए कि ये समानुपाती हो जाए, यानी कि प्रथम दो का अनुपात जो होगा वही अंतिम दो का भी अनुपात हो जाए। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को तो ऑप्शन से हम लोग बनाते हैं। जैसे कि मान लें कि ऑप्शन से बनाने की बात होगा तो प्रत्येक में से हम लोग देखेंगे, पहले घटा घटा कर देखेंगे। जैसे मान लेते हैं 8 है, ठीक है ना, 8 में से 2 घटाने की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा 6, 8, 13 से 11 और 13 से 15। ये दोनों का जो रेशियो है, क्या ये दोनों के रेशियो के बराबर होगा? नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन लिए थे तो ये नहीं हो रहा था। 3 ऑप्शन लेते हैं तो क्या होगा, 3 घटाएंगे तो 5, 3 घटाएंगे तो 7, 3 घटाएंगे तो 10, 3 घटाएंगे तो 14। यहाँ 2 से 5, 2 से 7, यानी 5, 7, 5, 7, यानी आपका आंसर 3 हो गया। लेकिन हम लोग इसको और तरीका से देखते हैं जहां से भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। क्यों देखते हैं? क्योंकि अभी जो ये क्वेश्चन जो इस बार सीजीएल में पूछा था, थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन पूछा था, तो वहां पर ऑप्शन से आप बनाने में थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा कठिनाई हो सकती थी। इसलिए क्या करना है, हम लोग थोड़ा सा एक और रूल से हम लोग इसको देख लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब बनाए तो हम लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी इस तरह का टर्म है तो दोनों आपस इंटरनल और एक्सटर्नल वाले को गुना करना है। तो 13 दहे के 130 और 17 आठे 136। तो यानी देखेंगे यहाँ पे 8, 10, 13 और 17, ये दोनों को आपस में गुना और ये दोनों को आपस में गुना करना है। तो 17 8 136, 13 दहे के 130, ऊपर में लिख लेना है दोनों के गुणनफल का अंतर और नीचे में दोनों के योगफल का अंतर। ऊपर में गुणनफल का अंतर और नीचे में योगफल का अंतर का अर्थ होता है बड़ा में से छोटा को घटाना, ध्यान रखेंगे। तो 17 8 136, 13 के 130 हो गया। अब यहाँ 17 और 8 25 और 13 10 23, तो 25 माइनस 23। ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ 6/2 कितना आ गया
25, ठीक है 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। आ रहा है 3, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पे आधारित है। 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक में से x का मान क्या जोड़ा गया है कि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। संख्या समानुपात में, संख्या x+1 और 3x+1 के बीच मध्यानुपाती क्या है, ठीक है। यहां ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछा रहा है 10, 16, 22, 32 में से प्रत्येक में x का मान क्या जोड़ा जाए। यहाँ पर क्या था, क्या घटाया जाए, यहाँ पर है क्या जोड़ा जाए। तो अगर ऑप्शन यहीं तक क्वेश्चन होता तो हम लोग ऑप्शन से पुट करके देख लेते, लेकिन वो नहीं है। पहले यहां से x का वैल्यू निकालना है, फिर कह रहा है कि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है, संख्याओं x+1 और 3x+1 के बीच मध्यानुपाती क्या है। यानी x का वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तब उसका मध्यानुपाती जो आएगा वो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन से था वो टफ हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, वही मेथड से चलेंगे। क्या करना है, इंटरनल वाले को एक साथ गुना, एक्सटर्नल वाले को एक साथ गुना। तो 16 गुना 32 का 2 बचा 3, 16 गुना 32 और 3 35, 352 हो गया और यहाँ पे 320 हो गया। और नीचे में योगफल का अंतर लिख देते, क्या करेंगे नीचे में योगफल का अंतर। तो 16 और 22 38 हो गया, 14 38 और यहाँ पे है 42, तो 42 माइनस 38, तो ये कितना हो जाएगा आपका 320 है, यानी 32 बटा 4, यानी कि 8 जोड़ा जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या है, x का जो प्राप्त हुआ, x का मान क्या हो गया, ये 8 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 1 9 और ये 8 3 24 से 25 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो 8 गुने 9 रूट में लिखते हैं 25 9 225 यानी 15। क्या आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपका इस बार सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो मार्च में जो आपके आसपास एग्जाम हुआ था उसमें आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है।